शुक्र है तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ गायब होते हो तुम आजकल? ना कॉल रिसीव करते हो ना मिलते हो। तुम मुझसे मिलने आई हो या शिकायत करने? अब मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकती। अमल, तुम्हें मुझसे मिलके कोई और बात नहीं करनी आती? तुम जब भी मुझसे मिलती हो सिर्फ शिकायत है। यार मैं बिजी होता हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं अटेंड करने को। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम कब बिजी नहीं होते शाहनवाज? मेरे लिए तो तुम हर वक्त बिजी होते हो। लोग जितने भी मसरूफ हों पर अपनी फियांसे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही मामला है। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजनबी बन गई हूँ। तुम्हारे पास दुनिया के लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। अमल लिसन टू मी, मैं बहुत थक गया हूँ। आई नीड सम रेस्ट। मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मॉम से मिलना हो तो वो अपने रूम में, तुम जाकर मिल सकती हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ चलो, मज़ा करेंगे फिर। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी आ गए? मुझे तो लगा तुम देर से आओगे। मेहरू नहीं थी ना घर पे। चाय पियोगे? खाना खाऊंगा। क्या तुम खाना भी खाकर नहीं आए हो? लेकिन तुम तो हमेशा वहां से खाना खा के आते हो। क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना बेटा? मामा, अगर मुझे पता होता आप इतने सवाल करेंगी, मैं बाहर से ही खाना खा के आता। गुस्सा क्यों हो रही हो बेटा? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारी मुमानिया कभी भी तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं भेजती। जरीना, खाना लगा दो राफे के लिए। मामा, मुझे नहीं खाना, रहने दें। अरे बेटा, क्या राफे? क्या हुआ है अमल? तुम्हारी फूफो ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? फूफो ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर क्या शाहनवाज से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? झगड़ा तो वहां होता है जहां मोहब्बत होती है। उसके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो मुझसे लड़े या झगड़ा करे। मैं थक गई हूँ मामा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुझे इग्नोर करता है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा रोना बंद करो, मैं तो समझी पता नहीं क्या हो गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ। कोई मुझे नहीं समझता, शाहनवाज भी नहीं समझता, आप भी नहीं समझती। बेटा रोना बंद करो, वो तो शुरू से ही ऐसा है। तुम तो उसे बचपन से जानती हो ना, वैसा ही है। पहले की बात तो और थी मामा, अब मैं उसकी फियांसी हूँ। मैं उससे अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा अच्छा, इधर आओ मेरे पास। क्या कहा? शाहनवाज शाह ने ऐसा कहा आपको? हैरत है, आपने शाहनवाज शाह को इम्प्रेस कर दिया है। ऐसे लोग तो किसी की खूबी नहीं मांगते। मतलब इन पॉलिटिशियंस का एक मसला है, किसी की खूबी में बिना खामी जरूर निकालते। हैरत है, उसने आपकी तारीफ की है शाहनवाज शाह ने, बड़ी बात है। अगर शाहनवाज शाह ने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? तारीफ सुनना हर किसी के मुंह से तो अच्छा लगता है, लेकिन दुश्मन के मुंह से तारीफ सुनना, उसके तो क्या ही कहने। और अगर दुश्मन आपकी खूबियों का एतराफ करे ना, तो इंसान की असल तारीफ वही होती है। वैसे आप ही शाहनवाज शाह अपने घर वालों से थोड़ा तो अलग है। ये इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? आप ही देखो, शाहनवाज शाह ने सबसे पहले अपने भाई को अरेस्ट करवाया, उसके बाद अपने घर वालों के खिलाफ जाके इतने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और फिर आपको घर भी छोड़ा। इतनी इंसानियत तो है शाहनवाज शाह में, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती आप ही। अगर हम किसी इंसान की अच्छाई देख रहे हैं तो उस अच्छाई का इतराफ तो करना चाहिए ना। आप इतनी बदगुमान कैसे हो गई हैं? हद है। तुम्हें अमल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था शाहनवाज। वो सिर्फ कजन नहीं है, तुम्हारी मंगेतर है भाई। मॉम, जो बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ, आप वो बात मुझे बार बार क्यों कहती हैं? अब मंगेतर है तो सर पर बिठा लूं उसे। बिला वजह गुस्सा कर रहे हो तुम बेटे। मॉम, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? वो छोटी छोटी बातों की शिकायत मुमानी से या आपसे आगे कर देती है। क्या इज्जत रह जाती है मेरी? बात शिकायत की नहीं है भाई, वो अटेंशन चाहती है बस तुम्हारी, और ये हक है उसका, मोहब्बत है उसे तुमसे। तुम उसे थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी अटेंशन, थोड़ी मोहब्बत दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। वक्त तो उससे बेटे।
मॉम मेरे पास अमल की तरह फ्री टाइम नहीं है। उसके पास करने के लिए है ही क्या? या तो वो शॉपिंग चली जाती है या दोस्तों के पास चली जाती है। इन 2 कामों के अलावा उसके पास करने के लिए क्या है? और वो जब इन कामों से बोर हो जाती है तो वो मेरे पास चली आती है और अपनी शिकायतों के अंबार लगा देती है। मॉम, अमल को जिंदगी में कुछ नहीं करना सिवाय मुझसे शादी करने के, लेकिन मुझे शादी के अलावा बहुत कुछ करना है। और आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे? उसे समझाने की जगह आप लोग उल्टा मुझे समझा रहे हैं। मॉम, वेल डन मॉम। देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में बिजी होता है, लेकिन रिश्ते तो निभाते हैं ना सब। मैं बिजी नहीं हूँ, लेकिन दे रही हूँ ना, अपने सब प्यारों को टाइम देना पड़ता है। इसीलिए मैं एंगेजमेंट के खिलाफ था, लेकिन आप लोगों को उस दिन भी मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, ना आज आ रही है। आप लोग मुझे समझाने की बजाय अमल को क्यों नहीं समझाते? मैं इस तरह पागलों की तरह उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता मॉम। मॉम, मैं क्या बताऊं आपको? वो बहुत चाइल्डिश रिएक्ट करती है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है और फिर ये तवक्को करती है मुझसे कि मैं उसको हर बात पर मनाऊं। मैं उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता, उसको शॉपिंग ले जाऊं, हर चीज करूं, उससे कॉल पर लंबी लंबी बातें करूं। मॉम, नहीं कर सकता मैं ये। मोहब्बत करती है ना तुमसे बेटे, दैट इज व्हाई। मॉम, मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इंसान से उसकी फ्रीडम छीन ली जाए, उसके काम को अंडरस्टैंड ना किया जाए। ये किस तरह की मोहब्बत है? तुमने बात की रूथ से? क्या कर रहे हैं लड़के वालों को? कब बुलाना है उन्हें? अरे भाई, बुलाएंगे तो तब जब आपकी साहबजादी राजी होगी। वो तो शादी के लिए रजामंदी नहीं हो रही। तो तुम माँ हो, समझाओ उसे। देखो परवीन, बच्चियों के रिश्तों की यही उम्र होती है। एक दफा उम्र निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किलात होती हैं। और मैं तो बाप हो के इतना परेशान हूं, तुम तो माँ हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। ये भी खूब है भाई फिरोज, आपको इस घर में मैं सबसे कमजोर नजर आती हूँ। हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते। आपको क्या लगता है माँ होने के नाते मैंने उसको नहीं समझाया होगा, या मुझे फिक्र नहीं है उसकी शादी की? अरे भाई, वो इतनी जिद्दी है, अपनी मनमानी करती है, हर धर्मी पे कायम है कि शादी नहीं करनी। और आपके कहने पे ना आखिरी बार बात कर रही हूँ उससे। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो आप खुद कर लीजिएगा बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राफिक, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ यार, वो रूज की वजह से परेशान हूं। तुम उसके कजन भी हो, अच्छे दोस्त भी हो। तुम समझाओ उसे, इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है, वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ ना रूज से बात, समझाता हूँ उसे। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, करना बात उससे। हाँ राफी भाई, बहुत मुबारक है तुम्हें। किस चीज की मुबारक? अरे तुमने नई गाड़ी ली है ना, बाहर देख के आ रही हूँ मैं। वो गाड़ी मेरी नहीं है, मैंने मेहरू को गिफ्ट करने के लिए ली है। तुमने मेहरू के लिए इतनी महंगी गाड़ी ली है? उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है। हाँ, गाड़ी तो है, लेकिन वो अक्सर खराब रहती है ना, तो मैंने कहा कि एक्सचेंज करके नई गाड़ी उसको दे दूं। ये बुमानी कहाँ है? छत पे है वो। अच्छा, चलो मैं उनसे मिल के आता हूँ। और हाँ, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है?